22 अगस्त को ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच हो सकती है संयुक्त बैठक, रिपोर्ट्स में बड़ा दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद यूरोपीय नेताओं से फोन पर बात की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बातचीत में ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं से कहा कि वे 22 अगस्त तक पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करना चाहते हैं। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की। इस बातचीत में दोनों नेताओं के बीच सोमवार को वॉशिंगटन में मुलाकात करने पर सहमति बनी। जर्मन चांसलर ने भी त्रिपक्षीय बैठक के दिए संकेत। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में सोमवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की पुष्टि की। अमेरिकी ऑनलाइन मीडिया आउटलेट एक्सियोस के अनुसार ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को भी सोमवार को व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने शनिवार को कहा कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच सोमवार को होने वाली बैठक के बाद एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक रूस की तरफ से त्रिपक्षीय बैठक में शामिल होने को लेकर कोई जानकारी या बयान सामने नहीं आया है। शांति समझौते पर हो रही चर्चा। रूसी समाचार एजेंसी तास ने अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के हवाले से बताया कि पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत में एक शांति समझौते का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत यूक्रेन रूस को डोनबास क्षेत्र सौंप देगा। वहीं बदले में यूक्रेन और यूरोप दोनों को सुरक्षा गारंटी की पेशकश की जाएगी। 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई। दोनों नेताओं की बैठक करीब 3 घंटे चली। बैठक के बाद मीडिया बातचीत में ट्रंप ने शिखर वार्ता को बहुत ही उपयोगी बताया था। अलास्का से वॉशिंगटन लौटने के बाद ट्रंप ने फोन पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ लंबी बातचीत की थी। सोमवार को ट्रंप और जेलेंस्की की व्हाइट हाउस में मुलाकात होगी। अगर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात में सब कुछ सही रहा तो 22 अगस्त को ही ट्रंप, जेलेंस्की और पुतिन के बीच संयुक्त बैठक हो सकती है। रूस के युद्धविराम से इनकार ने हालात जटिल किए, ट्रंप से मुलाकात से एक दिन पहले बोले जेलेंस्की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस की ओर से युद्धविराम को स्वीकार न करने से संघर्ष को समाप्त करने के प्रयास जटिल हो गए हैं। मॉस्को के 3 साल से भी ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष को रोकने की अपील को बार बार रूस दरकिनार कर रहा है। शनिवार देर रात एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा, हम देखते आए हैं कि रूस युद्धविराम के कई आह्वानों को ठुकरा रहा है। अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि वह खून-खराबा कब रोकेगा। इससे स्थिति और जटिल होती जा रही है। अगर उनमें हमलों को रोकने के एक साधारण आदेश को लागू करने की इच्छाशक्ति नहीं है तो रूस को दशकों तक अपने पड़ोसियों के साथ कहीं अधिक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को लागू करने की इच्छाशक्ति बनाने में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है। इस बीच यूक्रेन पर नॉर्डिक बाल्टिक 8 के नेताओं का संयुक्त वक्तव्य को लेकर जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, समर्थन के लिए धन्यवाद। आपका बयान वास्तव में स्थायी और विश्वसनीय शांति के लिए अहम है। हम देख रहे हैं कि रूस युद्धविराम के कई आह्वानों को ठुकरा रहा है और अभी तक ये तय नहीं कर पाया है कि वह कब तक हत्याएं रोकेगा। इससे स्थिति और जटिल हो जाती है, लेकिन हम सब मिलकर शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। हत्याएं रोकना युद्ध रोकने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने आगे लिखा, आज पूरे दिन भागीदारों के साथ समन्वय जारी रहा। कल बैठकें भी पहले से ही निर्धारित हैं। हम सोमवार को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ होने वाली बैठक की तैयारी कर रहे हैं। मैं निमंत्रण के लिए आभारी हूं। यह जरूरी है कि सभी इस बात पर सहमत हों कि सभी विवरणों को स्पष्ट करने और यह निर्धारित करने के लिए नेताओं के स्तर पर बातचीत होनी चाहिए कि कौन से कदम जरूरी हैं और कारगर होंगे। हम यूक्रेन में नॉर्डिक बाल्टिक भागीदारों के सैद्धांतिक बयान का स्वागत करते हैं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता के लिए आभारी हैं। सभी की एकता सभी को मजबूत बनाती है। इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के उद्देश्य से शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अहम बैठक हुई थी। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान भी जारी किया था। इस दौरान पुतिन ट्रंप के बातों से कुछ हद तक सहमत भी दिखे थे। ट्रंप ने भी कहा था कि बैठक काफी उत्पादक रही। पुतिन के बाद सोमवार को ट्रंप यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत के बाद ही जेलेंस्की ने अमेरिका जाकर ट्रंप से मिलने की बात कही। यूरोपीय नेताओं ने ट्रंप की शांति की कोशिशों का स्वागत किया है, लेकिन ये भी कहा कि वे यूक्रेन का समर्थन जारी रखेंगे और रूस पर और सख्त प्रतिबंध लगाएंगे।